Why market falls even when DIIs buys more than what FII sells? Recently DIIs ने लगभग 96,000 करोड़ की मंथली बाइंग की थी कैश मार्केट में, जबकि FIIs ने सिर्फ 46,000 करोड़ का ही माल बेचा था। बट इसके बाद भी दुगनी बाइंग के बाद भी आप ये देखिए हमें ये नेगेटिव क्लोज मिला है निफ्टी में। So let's find the reason and break it down for you. Logically अगर बाइंग ज्यादा हो रही है और जो सेलिंग है वो कम है तो प्राइस क्लोज ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे कुछ और रियलिटी है जिसकी वजह से प्राइस नीचे क्लोज होता है। दैट यू नीड टू नो। सो सबसे पहला थंब रूल है कि सेलिंग हुई किसमें है। निफ्टी हैवी वेट्स रूल के हिसाब से अगर आपकी एफआईआई की ज्यादा सेलिंग निफ्टी के हैवी वेट्स जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई इनमें हुई है, और जबकि आपके डीआईआईस की जो बाइंग है वो आपके स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट में हुई है, तो इसकी वजह से भी जो प्राइस है जनरली नीचे की तरफ क्लोज करता है, नेगेटिव क्लोज करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है प्राइस डिस्कवरी का। आपको पता है कि अगर एफआईआईस एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं तो ये सेलिंग प्राइस को लोअर लेवल तक लेकर के आती है, जिसको एब्जॉर्ब करते हैं हमारे डीआईआईस। लेकिन इस कंडीशन में प्राइस की जो डिस्कवरी हुई यानी प्राइस का जो फाइनल सेटलमेंट होता है वो लोअर लेवल पर होता है, और वही क्लोजिंग प्राइस हमें दिखाई देता है कैंडलस्टिक के रूप में। सो इन दिस केस जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो तो हमें ज्यादा बाइंग साइड के लिए दिखती है, लेकिन यहाँ पर जो क्लोजिंग मिलती है वो नेगेटिव मिलती है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट नोट हियर इज टाइमिंग एंड सेंटिमेंट। जनरली एफआईआईस एग्रेशन में ग्लोबल क्यूज के चलते मॉर्निंग के अर्ली आवर्स में सेलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस को जो डैमेज होना होता है वो हो चुका होता है बाय द टाइम जो हमारे डीआईआईस हैं वो जंप इन करते हैं प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए। सो रिमेंबर, डीआईआईस अगर आपके बाय कर रहे हैं दैट डजंट गिव एनी गारंटी की रैली आने वाली है। एफआईआईस की सेलिंग इन हेवी वेट्स एंड टाइमिंग मैटर्स अ लॉट, तो उसको बारीकी से ट्रैक करिए। वांट डेली मार्केट इनसाइट्स लॉजिक लाइक दिस, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और इस वीडियो में अब आपको पता चल गया है